हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक डिफरेंशिएशन। एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी टॉपिक डिस्कस किया था और उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इस वीडियो लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से कंटिन्यूटी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी टॉपिक में किसी गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी गिवन पॉइंट पे चेक की थी, तो उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हमने कैलकुलेट की थी, LHL, एट द पॉइंट एंड RHL। सेम पैटर्न पे डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, विच आर फर्स्ट लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव। ये दो हमारे को कंडीशंस चेक करनी होती है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। एंड व्हाट इज लेफ्ट डेरिवेटिव एंड व्हाट इज राइट डेरिवेटिव? हियर लेफ्ट डेरिवेटिव मींस लिमिट h tends to 0 f a minus h minus f a upon h. And what is right derivative? Limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h. This is our left derivative at a given point for given function, and this is our right derivative at a given point x is equal to a for given function fx. Okay, if these two values are equal, then we can say given function fx is differentiable at a given point x is equal to a. ये हमारे को चेक करनी है। तो बेटा, इन दोनों कंडीशंस में भी हमें पहले f a minus h, f a एंड f a plus h कंडीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने कंटिन्यूटी टॉपिक में भी फाइंड आउट किया था। ओके, सो फॉर बेटर क्लियरिफिकेशन ऑफ दिस टॉपिक I am taking some examples. Our question is, check the differentiability of given function fx is equal to 1 plus x if x is less than and equal to 2 and fx is equal to 5 minus x if x greater than 2 at point x is equal to 2. Our solution is our given function this, and with the help of these conditions we will find the value of f2, the value of function at x is equal to 2. तो यहां हमारे पास is equal to 2, x is equal to 2 कौन सी कंडीशन में शो हो रहा है? इन दिस कंडीशन। तो हमारे को ये कंडीशन लेनी है और इस कंडीशन में हमारे को x is equal to 2 पुट कर देना है लाइक दिस। तो हमारे पास f2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फॉर f2 minus h मींस लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मींस x लेस देन 2, where x less than 2, here also again we take this condition for left hand side. So 1 plus, here we replace x with 2 minus h like this, then we will get the value of f2 minus h is equal to 3 minus h. Yes beta, and for RHL means x greater than 2 means this। तो अब हमारे को ये कंडीशन यूज लेनी है 5 minus x और x को रिप्लेस कर देना है
plus h से, like this. So we will get the value of f 2 plus h is equal to 5 minus in bracket 2 plus h. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे then we will get 3 minus h. ओके, ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है फॉर चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी. हम लोग इन तीनों वैल्यूज को यूज लेंगे. LD मींस लेफ्ट डेरिवेटिव एंड RD मींस राइट डेरिवेटिव फॉर्मूलाज में, लाइक दिस. तो फॉर डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट वी चेक लेफ्ट डेरिवेटिव. अब लेफ्ट डेरिवेटिव का हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था. लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h where a is given point means 2. So here f 2 minus h minus f2 upon minus h. तो हमने इन दोनों की वैल्यूज यहां से पुट कर दी. Then we will get 3 minus h minus 3. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां माइनस h अपॉन माइनस h बचेगा. ये भी कैंसिल आउट हो गया. इट विल बी 1. Then we use RD means right derivative. अब right derivative में हमारे पास फॉर्मूला यूज ले लिया, like limit h tends to 0 f2 plus h minus f2 upon h. बेटा लेफ्ट डेरिवेटिव में माइनस h आता है अपॉन में, राइट डेरिवेटिव में प्लस h अपॉन में आता है. ये अपने को थोड़ा सा लर्न रखना है, यहां सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं. ओके बेटा, सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ f2 plus h and f2 from here and here, then we will get 3 minus h minus 3. तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. Again we get limit h tends to 0 minus h upon plus h. तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -1. अब बेटा देखो यहां पे लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है +1, राइट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आई है -1. दे आर नॉट इक्वल, सो we can say left derivative is not equal to right derivative. It means given function is not differentiable at a given point x is equal to 2. Is that clear बेटा? तो इस पैटर्न पे आप लोग डिफरेंशियबिलिटी किसी भी फंक्शन की चेक कर सकते हैं. ओके, फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी in my comment box. I will resolve your problems. Okay beta, now I am taking another question based on same pattern. Our next question is very most important question of this topic, differentiability. Check the differentiability of given function fx is equal to mod x plus mod x plus 1. बेटा अब हमारे पास मॉडुलस फंक्शन गिवन है और मॉडुलस फंक्शन की हमारे को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी आ सकती है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए भी आ सकती है. फॉर दैट सबसे पहले हमारे को इस फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये मॉडुलस फंक्शन है. लाइक गिवन फंक्शन fx is equal to mod x plus x plus 1 in also modulus. तो बेटा पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. तो सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन एंड दिस मॉडुलस फंक्शन. तो दोनों के हमारे को पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ this modulus function we use this function x equal to 0. Okay, so this is our critical point of this function. Similarly, if we use this function is equal to 0 means x is equal to -1 is critical point of this function. तो सबसे पहले हमने critical points कैलकुलेट किए दोनों मॉडुलस फंक्शंस के एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर x is equal to 0 for this modulus function and x is equal to -1 for this modulus function. तो फिर हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे हम लोग इनको मेंशन कर देंगे. सपोज दैट हियर -∞ एंड हियर +∞.
और इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने यहां पे मेंशन किया, इट इज 0 एंड इट इज सपोज दैट -1. इट मींस वी हैव 3 conditions at number line like less than -1, greater than 0 and in between -1 and 0. X may be less than -1, X in between -1 and 0 and X greater than 0. तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है नंबर लाइन को कंटिन्यूस करने के लिए. यहां x 1 से -1 से रिलेट कर रहा है और यहां पे भी x -1 से रिलेट कर रहा है, तो दोनों में से किसी एक जगह पे हम लोग इक्वल टू सिंबल यूज लेंगे. आई यूज इक्वल टू सिंबल हियर. सेम कंडीशन में इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन पे आपको इक्वल टू साइन यूज लेना है, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये नंबर लाइन पे मेंशन है. यहां नंबर लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, तो हमारे को यहां पे इक्वल टू सिंबल भी यूज लेना होता है. तो हमारे पास 3 कंडीशन बन गई, x लेस देन -1, x in between -1 and 0 and x is greater than 0. For less than -1 we must use negative sign of modulus function like -x and -x plus 1. In this condition means greater than 0 वाली कंडीशन के लिए दोनों फंक्शन के लिए हमारे को पॉजिटिव साइन यूज लेना पड़ेगा, लाइक पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव x plus 1. बट इन दिस कंडीशन x greater than -1 and less than 0. तो बेटा जहां जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए ग्रेटर देन वाली कंडीशन यूज आ रही है उस क्रिटिकल पॉइंट वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए लेस देन वाली कंडीशन यूज आ रही है उस क्रिटिकल पॉइंट वाला फंक्शन नेगेटिव होगा. मींस नेगेटिव साइन फॉर दिस मॉडुलस फंक्शन एंड पॉजिटिव साइन फॉर दिस मॉडुलस फंक्शन, लाइक -x plus 1. इट मींस इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग इन 3 कंडीशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक fx is equal to this condition for x less than -1, this condition for x in between -1 and 0 and for this condition for x greater than 0. अब बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, then we will get function fx is equal to this is -2x minus 1, this is 1 and this is 2x plus 1, x less than -1, x in between -1 and 0 and x greater than 0. ये 3 कंडीशन हमारे पास आ गई, लेकिन हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 0. मींस हमें 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, f0, f0 minus h एंड f0 plus h. अगर क्वेश्चन में यहां गिवन होता पॉइंट x is equal to -1, तो फिर हमारे को 3 कंडीशन कैलकुलेट करनी होती अकॉर्डिंग x is equal to -1, f -1, f -1 minus h एंड f -1 plus h. ओके. और बेटा थर्ड कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि क्वेश्चन में हमारे को ओनली फंक्शन गिवन हो और पॉइंट्स गिवन नहीं हो, तो फिर हमारे को दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी. तो यहां हमारे पास पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. यस बेटा, तो हमने पहले इस मॉडुलस फंक्शन को इस कंडीशन में कन्वर्ट कर लिया. अब हमें चेक करना है x is equal to 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए as we know, first of all we should find the value of f0. what is the value of f0 at x is equal to 0? तो x is equal to 0 वाली कंडीशन कहां लिख रही है? ये दिख रही है. तो हमारा क्या कंडीशन यूज ले लेनी है? f0 is equal to 1. Similarly f
0 माइनस एच के लिए कौन सी कंडीशन हमारे को यूज लेनी पड़ेगी? यही कंडीशन यूज लेनी पड़ेगी, लेस देन 0 की कंडीशन है, तो हमारे पास वापस वैल्यू क्या जाएगी 1 एंड एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दिख रही है, तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच प्लस 1, इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग, देन वी विल गेट 2h प्लस 1, तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन फाइंड आउट हो गई। नाउ फॉर लेफ्ट डेरिवेटिव एज वी नो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले में, इस कंडीशन में जब हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, इट मीन्स इट विल बी 0. Similarly, for right derivative, limit h tends to 0 f 0 plus h minus f 0 upon plus h. If we put the values of f 0 plus h and f 0 from here and here, then we will get 2h plus 1 minus 1 upon h, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, सो हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज 2. बेटा देखो यहां वैल्यू rd की, राइट डेरिवेटिव की 2 है और लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, इट मींस लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस गिवन फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल. फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.